ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर एक बार फिर से उग्रवाद सर उठाता दिखाई दे रहा है और सितंबर के महीने से ही आपको बता दें कि उग्रवादी हमलों में तेजी आई है। बिल्कुल, देखिए सितंबर महीने में ही अब तक 4 रॉकेट हमले हो चुके हैं और जिस हमले यानी कि जिस रॉकेट के जरिए हमला किया जा रहा है और जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे साफ ये लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रची जा रही है और बड़ी साजिश रची जा रही है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मणिपुर में फिर फन फैला रहा उग्रवाद। मणिपुर के पूर्व सीएम का घर रॉकेट हमला। हिंसा की आग में कब तक जलेगा मणिपुर? पिछले साल से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर में हालात खराब होते जा रहे हैं। उग्रवाद एक बार फिर यहां अपना फन फैला रहा है। वहां खतरा इस कदर बढ़ गया है कि वहां लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं। उग्रवादी अब वहां हमले में बेहद हाईफाई तकनीक का सहारा ले रहे हैं और वो उग्रवादी हमले में बेहद अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, अभी चंद रोज पहले ही वहां उग्रवादियों ने इम्फाल में हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अब उग्रवादियों ने वहां रॉकेट से हमला करके पुलिस और सुरक्षा बलों को चौंका दिया है। हैरानी ये है कि बेखौफ उग्रवादियों ने इस बार हमला वहां के पूर्व सीएम कोइरेंग के घर पर किया। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों के इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों ने हमला बीते रोज दोपहर करीब 3 बजे किया। बिष्णुपुर जिले में आज दूसरा रॉकेट लॉन्च किया गया है। दूसरा रॉकेट का भी विस्फोट यहाँ पर कुछ ही देर पहले हुआ है। करीब 3:30 बजे यहाँ पर आकर के दूसरा रॉकेट जो पहाड़ से के फायर किया गया था वो यहाँ पर आकर के गिरा। ये घर है, ये पुराना घर है, पुश्तैनी घर है मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एम कोइरेंग सिंह का और उन्हीं के घर के आंगन में आकर के ये रॉकेट गिरा। रॉकेट के इम्पैक्ट एरिया में इम्पैक्ट क्रेटर जो यहाँ पर बना है उसमें साफ जाहिर है कितना भारी रॉकेट था ये और कितना तबाही मचाने के काबिल था। आपको बता दें कि उग्रवादी बीते कुछ दिनों के दौरान जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे लेकर पहले इस बात की आशंका जाहिर की जा चुकी है कि उग्रवादियों को विदेशी मदद मिल रही है, क्योंकि मणिपुर में बीते साल से 2 समुदायों के बीच टकराव की खबर जरूर आई, लेकिन अचानक ही वहां सितंबर के शुरुआत से ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे उग्रवाद का खतरा सिर उठाता दिख रहा है। मणिपुर में उग्रवाद का खतरा बढ़ा। 1 से 3 सितंबर के बीच 2 ड्रोन हमले हुए। शुक्रवार को पूर्व सीएम का घर पर हमले में रॉकेट का इस्तेमाल हुआ। उग्रवादी हमले में 1 की मौत, 5 घायल। शुक्रवार को पूर्व सीएम के घर पर किए गए इस रॉकेट हमले में गनीमत ये रही कि उग्रवादियों का निशाना सटीक नहीं था, वरना इस हमले की चपेट में आकर नुकसान ज्यादा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों का छोड़ा गया रॉकेट जिस जगह को हिट करने पहुंचा था वहां से महज कुछ ही दूरी पर असम राइफल्स का कैंप भी था और 500 मीटर की दूरी पर आईएनए मेमोरियल। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उग्रवादी हमले का असर कितना भयानक हो सकता था। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट को अशांत करने की एक और साजिश परवान चढ़ती दिखाई दे रही है, जो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज है। ऐसे में देखना है कि उग्रवाद के इस उभरते फन को कुचलने के लिए सुरक्षा बल कौन सा तरीका अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मणिपुर पहले से ही हिंसा की आग में झुलस रहा था, अब एक और साजिश फन उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से मणिपुर में उग्रवादी हमले जो हैं वो बढ़ गए हैं। साथ ही साथ सितंबर में, सिर्फ सितंबर के ही महीने में 4 उग्रवादी हमले अभी तक हो चुके हैं। सितंबर की शुरुआत में ड्रोन से हमला किया गया था और अब पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला किया गया है। उग्रवादी हमले में कई मौतें भी हो चुकी है। देखिए किस तरीके से मणिपुर लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब उग्रवादी हमले हो रहे हैं, हमले में विदेशी हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो देखिए बड़ी साजिश की ओर यह इशारा करता है।
आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस भीषण हादसे की जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। दरअसल हाथरस आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर बस और मैक्स की जोरदार टक्कर होती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 15 लोगों की जान इसमें चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीषण सड़क हादसा, 20 सड़क पर पड़ी लाश, लोगों की भीड़ और पुलिस के साथ प्रशासनिक टीम। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस की है, जहां आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर मैक्स और रोडवेज बस के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हाथरस में खंदौली के पास भीषण सड़क हादसे में मैक्स और बस की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि मैक्स में सवार लोग काफी दूर जा गिरे और मौके पर ही दम तोड़ दिए। वहीं कई लोगों को गंभीर चोटें आई। जानकारी के मुताबिक 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। वहीं करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें से 8 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों के शव को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां घायलों का इलाज चल रहा है तो अपनों की तलाश में लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है। उसकी वजह से बारिश के कारण ये घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि घटी हुई है। घायल में अभी यहाँ पे 11 लोग हैं, 8 लोग जो थोड़ा सा उच्चतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया JNMC। इस हादसे के बाद सीएम योगी और पीएम मोदी ने हाथरस की घटना पर दुख जताया। पीएम मोदी ने तो राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया। इधर हादसे की भयावहता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाथरस सासनी के मुकुंद खेड़ा से कुछ लोग 13वीं का भोज खाकर खंदौली के पास अपने गांव लौट रहे थे और इसी बीच ये हादसा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।